मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, स्थापत्य कला में किले पढ़ लिए अपन ने, उसके बाद महल पढ़े, हवेलियां पढ़ी, छतरियां पढ़ी, मंदिर पढ़े, कुछ मस्जिदें पढ़ी, और लास्ट टॉपिक स्थापत्य कला का बचता है मानव निर्मित जलीय संरचना। ना बहुत सारे एग्जामों के सिलेबस में सीधा ही ये लिखा हुआ होता है कि मानवों ने राजस्थान में कौन कौन सी जल संरचनाओं का निर्माण किया है। अच्छा, जल संरचना इन जनरल देखिए अपन क्या क्या हो सकती हैं जो आदमी बन मतलब मानवों के द्वारा बनाया जाता है। एक तो हो सकती है कि किसी ने झील बनाई हो। अपन जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब सारी झीलों की बात कर लेते हैं, तो इधर झील वाली चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे पढ़ चुके हैं। फिर क्या और क्या बना सकते हैं, किसी ने तालाब बना दिया, तो तालाबों की बात भी अपन ने उधर कर दी थी राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर में, ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एक आध छूट जाते हैं तो देख लेंगे, बाकी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। फिर बना सकते हैं बावड़ियां। बावड़ियां चूंकि अपन ने वहां पे कवर नहीं की इसलिए बावड़ियां अपन इधर कवर कर लेंगे। और क्वेश्चन भी अक्सर बावड़ियों से ही आते हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से मानव निर्मित जलीय संरचनाओं में क्वेश्चन जो आता है वो बावड़ियों से ही आता है, तो बावड़ियों को अपन देख लेंगे। उसमें भी गिनी चुनी बावड़ियां हैं, उधर से क्वेश्चन रहता है। और क्या बनवा सकते हैं, कुएं बनवा दिए। कुएं अपन ने दो ही पढ़े जो कि अपने महत्व के थे, वो दोनों कुओं की बात अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कर चुके हैं कि भाई बाटाडू का कुआं और चांदनदल को। उसके बाद एक ननन भोजाई का कुआं अपन ने करौली तिमनगढ़ किला पढ़ रहे थे तब पढ़ लिया, है ना। तो मोटा मोटी ये चैप्टर तो अपना कवर ही है। बस जो चीजें छूट जाती हैं या बावड़ियां चूंकि पूछी जा रही है पिछले सालों में, तो बावड़ियां अपन यहाँ पे देख लें तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये भी लगभग 10-15 मिनट का टॉपिक है। जिस तरह से छतरी वाला छोटा है, ये भी छोटा टॉपिक है, ठीक है। वन लाइनर इधर से क्वेश्चन देते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान की बावड़ियों की कि बावड़ियां होती क्या है। स्टेप वेल्स, है ना, एक ऐसी जलीय संरचना जिसके चारों तरफ क्या बनी हो, सीढ़ियां, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हो। स्टेप वेल्स, कुआं जिसके चारों तरफ क्या हो, सीढ़ियां, बावड़ियां कहलाती हैं। अपन देखते हैं कि अनेक राजा महाराजाओं ने, उनकी रानियों ने स्टेप वेल्स बनवाए, बावड़ियां बनवाई। तो बावड़ियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख बावड़ियां जो बड़ी देखते हैं कि अपन हर एरिया में लगभग एक आधी बावड़ी अपने को दिखी जाती है, लेकिन जिसका ऐतिहासिक महत्व है या जो फेमस है काफी, चाहे वो पर्यटन के हिसाब से चाहे ऐतिहासिक रूप से हो, तो उनकी बात करें, ठीक है। जिला वाइज अपन देख लेंगे, 4-5 जिले प्रमुख हैं, उनके अंदर बावड़ियां बनी हुई है, तो उन जिलों को अपन देख लेंगे। पहले बात करते हैं अपन बावड़ियों के शहर बूंदी की, है ना। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किन्हें कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। हवेलियों का शहर कौन सा था, जैसलमेर। 1000 हवेलियों का शहर कौन सा था, बीकानेर। वैसे बावड़ियों का शहर कौन सा है, बूंदी। बूंदी के अंदर बहुत सारी बावड़ियां, 6-7 बावड़ियां, लेकिन जो प्रमुख बावड़ियां हैं जो राजस्थान अध्ययन में लिखी हुई है उसकी अगर अपन जिक्र करें तो सबसे प्रमुख बावड़ी बनी हुई है यहाँ पर रानी बावड़ी। कौन सी बावड़ी, रानी बावड़ी। किसी रानी ने निर्माण करवाया होगा इसलिए रानी बावड़ी। किसने बनवाया, बूंदी में अपन ने पढ़ा था कि भाई राजा अनिरुद्ध था, है ना। जब क्षत्रियों की बात कर रहे थे तब अनिरुद्ध की दाई थी जसीबाई, उसकी छतरी बनी हुई थी। तो उसी अनिरुद्ध की रानी है जिसका नाम है नाथावती, है ना। अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने निर्माण करवाया रानी बावड़ी का। रानी ने बनवाई इसलिए अपन ने बोली क्या दिया, रानी बावड़ी। और ये चूंकि दिखने में इतनी सुंदर है इसलिए अपन ने इसको बोला है कि राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं। सब बावड़ियां तो है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आपको बावड़ी देखनी है तो कहां पे चल जाओ, रानी बावड़ी, जो कि कहां पर बनी हुई है, बूंदी के अंदर में। तो पहली बावड़ी पढ़ी रानी बावड़ी, बनाई किसने, अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। और इसे क्या कहा जाता है, बावड़ियों का सिरमौर। और बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बावड़ी है गुलाब बावड़ी, है ना। सब नाम एक साथ याद कर लो भाई। पहले रानी, गुलाब, अनारकली, 3 नाम एक साथ, रानी, गुलाब, अनारकली। फिर काकाजी धाबाई, काकाजी धाबाई, ऐसे सीक्वेंस से याद रखो। रानी, गुलाब, अनारकली, रानी ने गुलाब दिया किसको, अनारकली को, इस तरह से कुछ भी, रानी, गुलाब, अनारकली, काका धाबाई, ठीक है। बाकियों के नाम याद रखने अपने को कि गुलाब बावड़ी, अनारकली बावड़ी, काकाजी की बावड़ी और धाबाई, या इसको धाबाई कुंड को ही धाई का कुंड भी कहते हैं, है ना। धाबाई कुंड या कहीं कहीं पर धाई का कुंड भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बूंदी की बावड़ियां थी। नेक्स्ट बात करें दौसा की बावड़ी। और दौसा के अंतर्गत में एक काफी फेमस बावड़ी जिसका नाम है चांद बावड़ी। अगर बावड़ियों में सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो चांद बावड़ी से, ठीक है। तो चांद बावड़ी का जिक्र कि चांद बावड़ी है कहां पर, तो चांद बावड़ी बनी हुई है दौसा के अंदर। चांद बावड़ी कहां पर बनी हुई है, दौसा के अंदर में बनी हुई है। और इसका नाम चांद बावड़ी ही क्यों रखा, क्योंकि इसका निर्माण करवाया है मिहिर भोज ने। कौन बनवा रहा है इसको, मिहिर भोज।
और मिहिर भोज को निकुंभ चांद भी कहा जाता है, एक उसका उपनाम है, उसी को निकुंभ चांद भी कहा जाता है। इसलिए चूंकि चांद ने बनवाई, निकुंभ चांद ने बनवाई, इसलिए बावड़ी का ही नाम क्या रखा, चांद बावड़ी। कहां पर है चांद बावड़ी, दौसा। और दौसा में भी पूछे तो आभानेरी दौसा के अंदर में, आभानेरी करके एक जगह है दौसा में, तो वहां पर बावड़ी बनी हुई, इसलिए चांद बावड़ी कहां पर है, आभानेरी दौसा के अंदर। बनाई किसने, मिहिर भोज ने। मिहिर भोज को क्या कहा जाता था, निकुंभ चांद, इसलिए इस बावड़ी का ही नाम क्या पड़ा, निकुंभ चांद बावड़ी नाम पड़ा। ठीक है, टोटल 13 मंजिला ये बावड़ी है, तो समझ सकते हैं कि कितनी ऊंची बावड़ी है ये। भाई बावड़ियां जमीन के अंदर में होती है, फिर भी 13 मंजिला इसको बनाया गया तो काफी बड़ी बात है। उसके साथ ही इसको भूल भुलैया की तरह बनाया गया है, कि मतलब कोई एक बार आदमी चल जाए तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाए, इतनी सारी सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं, तो सब 1300 सीढ़ियां इधर बनी हुई है ना। तो चांद बावड़ी कहां पर, आभानेरी दौसा। निर्माण किसने, मिहिर भोज। मिहिर भोज को ही निकुंभ चांद कहा जाता था, इसलिए नाम चांद बावड़ी। भूल भुलैया की तरह बनी हुई है, 1300 तो सीढ़ियां हैं और मंजिलें कितनी है, 13। तो 13 मंजिला 1300 सीढ़ियां, यानी एक मंजिल पे 100 सीढ़ियां मान ले अपन। ठीक है, चलो। और इसी के सामने जब अपन राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे तब वहां पर बात करेंगे हर्षद माता की। तो हर्षद माता के भी मंदिर इसके जस्ट सामने, मतलब हर्षद माता के मंदिर के सामने ही कौन सी बावड़ी बनी हुई है, चांद बावड़ी। या मैं बोलूं चांद बावड़ी के ठीक सामने क्या है, हर्षद माता का मंदिर। तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ से भी याद कर लो कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है, आभानेरी दौसा के। मंदिर वाले में कवर नहीं किया इसको, क्योंकि अपन लोक देवियां जब पढ़ेंगे वहां पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दौसा के अंदर एक ही बावड़ी याद रखनी है, कौन सी बावड़ी, चांद बावड़ी। बाकी रानी, गुलाब, अनारकली, काकाजी और धाबाई कुंड कहाँ पर, बूंदी के अंदर। बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी। 3 मुख होंगे इसके, 3 तरफ से इसको अंदर जा सकते होंगे, इसलिए नाम क्या पड़ा, त्रिमुखी बावड़ी। और त्रिमुखी बावड़ी बनाई है, राजा थे राज सिंह, उस राज सिंह की रानी थी जिनका नाम था रामरस दे। तो राज सिंह की रानी या राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने निर्माण करवाया किसका, त्रिमुखी बावड़ी का। और कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है कि त्रिमुखी बावड़ी को ही जया बावड़ी भी कहते हैं ना। तो जया बावड़ी पूछ ले या त्रिमुखी बावड़ी पूछ ले तो कहां पर बनी हुई है, उदयपुर के अंदर। और बनाया किसने था, राज सिंह की रानी रामरस ने इसको बनाया। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि सब डूंगरपुर के अंदर में कौन सी बावड़ी है, तो नवलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर में। याद करो नवलखा झील कहां पर थी, वो अपन पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर देना। ठीक है, तो डूंगरपुर के अंदर में नवलखा क्या है, बावड़ी। नवलखा बावड़ी कहां पर, डूंगरपुर के अंतर्गत में। और इस नवलखा मतलब उसको बनाने में 9 लाख रुपए लगे होंगे। तो नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, और बनाया था इसको प्रीमल दे ने। किसने बनाया इसको, प्रीमल दे ने। एक बार पूछा जा चुका है तो अपने को याद रहना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया, प्रीमल दे ने इसका निर्माण करवाया। वापस देखें अभी तक मानव निर्मित जल संरचना में बावड़ियों की बात करेंगे। बावड़ियों में फर्स्ट बावड़ी अपन ने पढ़ी, पहले तो बात करेंगे हम बूंदी। बूंदी को क्या कहा जाता है, तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और उसमें बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो चांद बावड़ी, रानी बावड़ी। रानी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो रानी ने करवाया होगा। किसकी रानी, अनिरुद्ध की रानी थी जिसका नाम था नाथावली। उसके अलावा गुलाब बावड़ी, अनारकली बावड़ी, काकाजी की बावड़ी और धाबाई कुंड। फिर बात करिए अपन ने दौसा की। दौसा के अंदर बनी हुई है चांद बावड़ी, जो कि आभानेरी दौसा के अंदर में है। मिहिर भोज ने इसका निर्माण करवाया। 13 मंजिला बनी हुई है, 1300 भूलभुलैया के रूप में सीढ़ियां बनी हुई है। और सामने इसकी कौन सी माता का मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर है। फिर बात करें उदयपुर में, तो उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी है, जिसका निर्माण किसने करवाया, तो राज सिंह की रानी थी रामरस दे ने। और डूंगरपुर के अंदर में बनी हुई है नवलखा बावड़ी। और नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, प्रीमल दे ने। कुछ और बावड़ियों की बात करें, सिरोही में 2 प्रमुख बावड़ियां हैं, दूध लाहिनी, दूध लाई यूं करके याद रख सकते हैं। सिरोही में दूध लाई, तो दूध बावड़ी और लाहिनी बावड़ी। सिरोही में कौन कौन सी बावड़ी, दूध बावड़ी और लाहिनी बावड़ी। सिरोही के बाद बात करें फिर टोंक के अंदर, तो टोंक में एक जगह है टोड राय सिंह नगर, एक जगह का नाम है टोड राय सिंह नगर। वहां पर बनी हुई है हाड़ी रानी की बावड़ी, है ना। तो हाड़ी रानी की बावड़ी टोड राय सिंह टोंक, हाड़ी रानी की बावड़ी टोड राय सिंह टोंक के अंदर। अलवर के अंदर बनी हुई है 9 मंजिला बावड़ी। नवलखा बावड़ी तो डूंगरपुर, और 9 मंजिला बावड़ी कहां पर है, तो निमराना अलवर के अंदर। जयपुर में 2 बावड़ियों के नाम याद रखने, एक बंगाली बाबा की बावड़ी और एक काला हनुमान जी की बावड़ी। तो बंगाली बाबा और काला हनुमान जी की बावड़ी। जोधपुर में एक बावड़ी है भूत बावड़ी, है ना, जिसका प्रश्न आता है कि भूत बावड़ी कहां पर है, तो जोधपुर के अंदर में। और जोधपुर के अंदर में एक चांद नाम से ही बावड़ी बनी हुई है, चांद बावड़ी। तो
दो चांद बावड़ियां हो गई अपने। एक चांद बावड़ी तो पड़ी अपन ने अभानेरी दोसा में, और एक चांद बावड़ी है जोधपुर के अंदर में, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी। तो सब अपने को कैसे पता चलेगा कि ये जोधपुर वाले की बात कर रहा है या दोसा वाले की? तो उसके ऑप्शंस पढ़ने अपने को, वहां से पता चलेगा। अगर ऑप्शन में जोधपुर है, दोसा नहीं है, तो अपने को जोधपुर वाली मानना है। अगर ऑप्शन में दोसा है तो जोधपुर वाली नहीं मानना है, दोसा वाली मानना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है तो क्वेश्चन ही डिलीट होगा, या फिर उसको साफ साफ लिखना पड़ेगा कि चांद बावड़ी जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है कहां पर स्थित है, फिर तो हो ही गया सब जोधपुर के अंदर में। ठीक है, तो ये बात है। और इसका नाम चांद क्यों है? क्योंकि चांद कोवरी ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। ये कुछ प्रमुख बावड़ियां थी। कुछ अलग अलावा जो बावड़ियां जो अपन ने किलो वगैरह में पढ़ी है उनकी बात करें। दो दूसरी है मेड़ता जी की बावड़ी है झुंझुनू के अंदर। मेड़ता जी की बावड़ी झुंझुनू, मेड़ता जी की बावड़ी झुंझुनू, मेड़ता जी की बावड़ी झुंझुनू। देवयानी कुंड है जयपुर के अंदर में। देवयानी कुंड कहां पर है? जयपुर। देवयानी कुंड जयपुर। फिर किलो में पढ़ा था अपन ने कुंभलगढ़ किले में जाली बाव अपनी जाली रानी के लिए एक बावड़ी का निर्माण करवाया था कुंभा ने कुंभलगढ़ में। और कुंभा ने क्या, मामादेव कुंड के पास में कुंभा ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बेटे उदा ने कुंभा की। तो जालीबाग और मामादेव कुंड कहां पर है? कुंभलगढ़। ये तो रिवीजन हो गया, उधर पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, मंदाकिनी कुंड कहां पर था? अचलगढ़ सिरोही के अंदर में। सूरज कुंड है बालाकिला अलवर में। सूरज कुंड कहां पर? बालाकिला अलवर। और पन्ना मीणा की बावड़ी है आमेर में, जिसको बनवाया मिर्जा राजा जय सिंह ने। जिसको किसने बनवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो ये किलो में पढ़ चुके हैं अपन, है ना। देवयानी कुंड जयपुर, ये नहीं पढ़ा। ये देवयानी कुंड जयपुर, मंदाकिनी कुंड अचलगढ़, सूरज कुंड बालाकिला अलवर। सूरज कुंड कहां पर? बालाकिला अलवर। मंदाकिनी कुंड कहां पर? मंदाकिनी का सबसे ज्यादा प्रश्न आता है ना, तो मंदाकिनी कुंड अचलगढ़ सिरोही के अंदर में। और पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? जयपुर के अंदर में। जयपुर में हमने किला है एक आमेर, आमेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह। तो इतना ही ये टॉपिक था, है ना। इसके अलावा इसमें से कोई पूछता नहीं, बावड़ियां ही पूछता है, क्योंकि जिले वगैरह तो अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो बावड़ियां वगैरह बावड़ियां ही अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा है कि अपन इसको एक मैप से याद रखें, है ना, ताकि भूलने के चांस अपने कम रहे। भाई राजस्थान का मैप बना ले, गलती बन गया। राजस्थान का एक मैप बना ले। इधर उदयपुर की बात हो रही, उदयपुर यहाँ पर है। तो उदयपुर के अंतर्गत में अपन ने पढ़ी कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी। तो इस तरह से त्रिमुखी बावड़ी लिख लें। और उसको बनाया किसने था? रामरस दे ने। कोष्टक में रामरस दे लिखते हैं। इधर डूंगरपुर के अंदर में कौन सी बावड़ी पड़ी अपन ने? तो डूंगरपुर में पड़ी नवलखा बावड़ी। और नवलखा बावड़ी किसने बनवाई? परिमल दे ने। तो ये ऐसे करेंगे तो अपन एक ही पेज के अंदर में ये सारी बावड़ियां अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, सिरोही के अंदर में कौन सी बावड़ी पड़ी? तो सिरोही के अंदर में पड़ी दो बावड़ियां, एक पड़ी दूध बावड़ी और एक लाहिनी बावड़ी। ठीक है, फिर जोधपुर के अंदर में कौन सी बावड़ी पड़ी? जोधपुर के अंदर में पड़ी अपन ने एक भूत बावड़ी और एक चांद बावड़ी। ठीक है, फिर दोसा के अंतर्गत में अपन ने कौन सी बावड़ी पड़ी? तो दोसा के अंदर में पड़ी अपन ने चांद बावड़ी। ये बात ठीक है। बूंदी के अंदर कौन सी बावड़ी पड़ी? तो बूंदी में 3-4 बावड़ियां अपन ने पड़ी, बावड़ियों का शहर था ये। बूंदी के अंदर में कौन कौन सी बावड़ी पड़ी? तो बूंदी के अंदर जो बावड़ी पड़ी वो है रानी, गुलाब, अनारकली। प्रमुख 3 बावड़ियां तो यही है, रानी, गुलाब और अनारकली। उसके अलावा काकाजी की बावड़ी और धाबाई कुंड। तो धाबाई कुंड लिख दिया, धाबाई कुंड। जयपुर के अंदर कौन सी पड़ी अपन ने? तो एक बंगाली बाबा वाली पड़ी, एक काला हनुमान जी पड़े और एक देवयानी कुंड पड़ा। और आमेर किले के अंदर में पन्ना मीणा वाली पड़ी, है ना। तो इस तरीके से एक ही पेज के अंदर में अपन सारी बावड़ियों को लिखकर याद कर सकते हैं ना। मुश्किल से 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि टॉपिक तो वैसे बड़ा है, डाइवर्स टॉपिक है, क्योंकि इसकी आधी चीजें राजस्थान ज्योग्राफी में, आधी आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, है ना। तो ये था ये टॉपिक, मानव निर्मित जलीय संरचना। टॉपिक यहाँ पर खत्म नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ अपन ने बावड़ियों की बात करी। इसी टॉपिक के अंतर्गत में झीलें भी आती हैं, इसी टॉपिक के अंतर्गत में कुएं भी आते हैं, इसी के अंतर्गत में तालाब भी आते हैं। लेकिन जो इन सब की बात अपन वाटर ज्योग्राफी में अपन कर चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं करके मतलब नहीं है ना, वहां पे इसकी चीजें कवर होती है। लेकिन क्वेश्चन जो आ रहा है वो इसका सबसे ज्यादा बावड़ियों से ही आता है, और बावड़ी अपन ने कर ली। तो ये थी राजस्थान की स्थापत्य कला। ठीक है, चलिए।